अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। थोड़ा सा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे काला चना। काला चना बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, आइए हम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चनों को मैंने उबाल लिया है। पहले 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको पानी में भिगोया, उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह उबाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चने गले हुए हैं। अब इसमें से थोड़े से चने निकाल लेंगे अलहदा से, आधा कप चने अलहदा निकाल लेंगे। ये चने आप कूट लें या आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका क्या करना। अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। आज ये आधा कप ऑयल है, ये डालूँगा और थोड़ा ऑयल को गर्म होने दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है, ये डालेंगे। और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे और मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मज़ीद इसको 1.5 मिनट के लिए भून लिया। अब मैं इसमें ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर है और ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। इसके बाद हम अपने मसाला जात शामिल करेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल के मज़ीद इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। आँच थोड़ी हल्की कर दूंगा और अपने मसाला जात शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून सुरख मिर्च, 2 चुटकी हल्दी, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और तकरीबन 1 टीस्पून नमक। अब हम अपने मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पका देंगे। याद रहे जितना अच्छा आप मसाला तैयार करेंगे इंशाल्लाह उतनी ही अच्छी आपकी हांडी या चने बनेंगे। अब मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँ। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ ताकि हमारे मसाले जले ना। तीन से 4 मिनट हो गए हैं पानी डाल के ऊपर ढक्कन दिए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसाले ने घी छोड़ दिया है। मैं इसमें चने डाल दूंगा जो पहले उबाल के रखे हुए थे। और मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगा ताकि जो हमारे मसाले में स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह चनों में रच बस जाएँ। और इसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चनों को 3 से 4 मिनट हो गया भूनते हुए। अब मैं इसमें ये जो पहले आधा कप चने निकाले थे इसको मैंने कूट लिया अच्छी तरह। अब ये डाल दूंगा। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह इसी तरह आप चने कूट कर डालें। इससे ग्रेवी में एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपका शोरबा भी बहुत मज़ेदार होगा। अब मैं इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुटे हुए चने डाल कर इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। ये तकरीबन 3 कप है, जिसमें चने वाले थे ये वही पानी है। आप भी वही पानी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह पानी डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगा और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 से 22 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारे का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।